मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर सवाल हो तो पहले सवाल ले लेंगे, नहीं तो अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। माइक देना। हेलो। हाँ, बोल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। सर ये पूछना था कि जैसे मैंने जहाँ तक समझा हूँ कि अगर कोई कार्य सोचकर किया जाए तो वो मन से नहीं कर रहे हम। तो सर ये चीज़ मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मॉर्निंग होता है तो वो चीज़ें अंदर आती हैं, करते 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 शाम होते होते फिर उन्हीं चीज़ों में भ्रमित हो जाते हैं। तो सर इसको स्थिर कैसे किया जाए? या तो मेडिटेशन से कोई इसका हो तो नहीं, कैसे कैसे कहना क्या चाह नहीं, रहे हो? मतलब जैसे अगर मैं अपने मन की सुनूँ मैं, लेकिन सर बहुत सारी चीज़ें भ्रमित कर देती हैं, जैसे इंद्रियाँ हमारी हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाती कभी-कभी। क्या नहीं रह पाती कंट्रोल में? इंद्रियाँ हैं हमारी, कभी आँख कहीं तो और। आपको कंट्रोल क्यों करना है इंद्रियों को? तो सर मतलब उसको कैसे किस तरह से किया जाए? क्यों करना है? या तो अगर ध्यान किया जाए तो कोई उपाय हो? नहीं? आगे कृष्ण समझाएंगे तो मैं समझाऊंगा। अच्छा। लेकिन आपको किसी भी चीज को कंट्रोल क्यों करना है? सबसे बड़ा ये अहंकार है। लेकिन दिक्कत ये है कि शिक्षा भी ऐसी दी जाती है। सो कंट्रोल नहीं करना है, उसको वश में करना है। हाँ, सो वही वश में करने का कुछ बता दो पाएँ? चीज में फर्क है। तो जब कृष्ण श्लोक बोलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी के लिए क्योंकि बड़ा भ्रम हो जाता है, शब्द लिमिटेड है। हुँ। तो शब्दों पे कभी नहीं जाने का, उसके मतलब पे जाने का। बाकी तो कंट्रोल और वश कुछ भी बोल लो, लेकिन कंट्रोल नहीं करना है किसी चीज को, वश में करना है। बताऊंगा आगे। थैंक यू सर। कोई सवाल? हाँ सर, सवाल। हाँ, हाँ। आप कहते हैं कर संकल्प और कर्तव्य, इसके विवेचन में न जाकर सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ कि आप संकल्प और कामना। इसमें तो क्या एक व्यक्ति जिसको अपने बेटी की शादी करनी है और एक निश्चित संकल्प करता है, एक निश्चित तिथि निर्धारित करता है और उसके अनुसार जाने की कोशिश करता है, क्या ये खराब है? आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, नहीं, मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा कई हूँ, मैं हो आपको बता सकते हैं, मैं आपको कई बता रहा तरह हूँ, के हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। कृष्ण एक्चुअली क्या है कि पूरी गीता को आप सलंग करके समझ नहीं रहे हैं। एक निश्चय, कोई भी व्यक्ति का किसी भी मामले में एक निश्चय है, तो कैसा भी है वो परमात्मा का निश्चय है। अब निश्चय कर लिया, अगर कृष्ण ने निश्चय कर लिया कि कौरवों को युद्ध हारना है, तो उसके बाद में वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। आपने एक निश्चय कर लिया कि लड़के की शादी करनी है और इतनी धूमधाम से करनी है। अब आप उसके पीछे जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ उस निश्चय को फॉलो कर रहे हैं, हाँ, नेचुरली। है ना? हाँ। तो वो संकल्प का पार्ट नहीं है। संकल्प आपका एक ही हो गया कि ये धूमधाम से करनी है ना? तो बात समाप्त हो गई। ओके, थैंक यू। तो मतलब मैं ये अगर सोचता हूं कि मुझे बल्ब खोजना है, हम्म। बरोबर है, तो फिर उसके लिए मैं कुछ भी करता हूं, मैं अल्टीमेटली बल्ब ही खोज रहा हूं। तो प्लानिंग तो करनी पड़ती है। अगर मुझे यहां से दिल्ली जाना है, तो वर्तमान का अर्थ ये नहीं है, यही मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि इस क्षण में जो मैंने सोचा, अगर कृष्ण ने सोचा कि द्रौपदी और अर्जुन का विवाह होना चाहिए, तो 3 वर्ष का वो क्षण उन्होंने बिताया और कुछ भी करके द्रौपदी और अर्जुन का विवाह करवाया। तो वो जो प्लानिंग बीच में होती, वो उसी क्षण का पार्ट है। और अब अगर 2-3 श्लोक पीछे जाएं हम्म। और हम कर्म, ये श्लोक 4.18, 18वां श्लोक, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्यसु स युक्त कृतसन्म कर्म कृता। यहाँ पे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जानने का प्रतिफल क्या होता है, उसकी व्यवहारिक उसका व्यवहारिक लाभ क्या होता है? अरे, फिर तो जादू हो गया। हाँ, वही, तो उसी जादू को फिर से एक बार रिपीट कीजिए।
प्लीज थैंक यू ये अच्छा बात। देखो, डे टू डे में भी गीता को जब मैं ऊपर की बात करता हूं कि हम आइंस्टाइन को देखें या कबीर को देखें, ऐसे ही हम अपने को और दूसरों को भी देखें। अकर्म का अर्थ होता है कि मैं करता नहीं हूं, परमात्मा करवा रहा है और चीज हो रही है। मैं करता नहीं हूं, लेकिन बाहर तो कर्म हो रहा है। अब भीतर जो हो रहा है वो कर्म नहीं है, वो अकर्म है। परमात्मा भेज रहा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बाहर हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलतफहमी मनुष्य की ये है कि वो बाहर का कर्म देख रहा है ना, भीतर का अकर्म नहीं देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि महावीर के अकर्म में उनके स्वभाव के कारण नग्नता हुई। तो कर्म देख रहा है, लेकिन उसके पीछे का अकर्म नहीं देख रहा है। अब उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो कर्म में अकर्म देख लेता है कि भाई ये जो कुछ भी है उसके अकर्म से निकला कर्म है, मेरे अकर्म से कर्म निकल नहीं रहा है, तो मैं नग्न घूम के क्या पालूंगा। आपके बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि जो भी रिएक्शन बाहर में है वो सब नासमझी की वजह से है और हाँ, दोनों में हम तारतम्य समन्वय नहीं बैठाने की एक वजह से है। एक रास कृष्ण रचा रहे हैं, बराबर बराबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल बरोबर है। सही। हाँ तो उस रास के पीछे का कृष्ण का अकर्म न देखने के कारण या तो कृष्ण पे उंगली उठाई जाती बिल्कुल सही। या एडवांटेज उठा के रास रचाया जाता, है ना। तो सवाल ये है, कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देख लेता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान हाँ है ना। बिल्कुल सो ये सारे महापुरुषों में अकर्म में कहीं कोई भेद नहीं है। अकर्म एक ही है कि परमात्मा ने भेजा है और प्रकट हुआ है। तो ये तो हम देखते नहीं, और प्रकट क्या हुआ है वो देख के उसकी कॉपी करने लग जाते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। हम ये नहीं देख रहे कि उसका अकर्म क्या है। सो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देख लो, और आपस में भी देख लो। हम बाहर के कर्म देखते, किसने क्रोध किया, इसने दुर्व्यवहार किया। हम ये नहीं देखते कि इसको दुर्व्यवहार आया और पूरा निकाल दिया, अरे वेरी गुड, ये तो परमात्मा का प्रसाद मिल गया मुझे। हम क्या देखते, कर्म देखते, उसने क्रोध किया, किसी ने गले लगाया। हम देखते नहीं कि अकर्म में गले लगाना नहीं है। मतलब क्या निकला? तो डे टू डे में भी अगर कर्म और अकर्म एक है तो उसका महत्व है। अगर वो भिन्न है तो व्यक्ति, वो व्यवहार, वो गलत है, इतना समझ में आ जाए तो मनुष्य कभी धोखा ना खाए। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो ये एक ब्यूटीफुल साइकोलॉजी कृष्ण ने कही है, जिससे कारण सब जने भ्रमित है। हम फोटो कॉपी कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं, हम समझते ही नहीं, क्या करें। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन करूं या रहने दो? नहीं, करें करें करें, क्वेश्चंस करें। अच्छा ठीक, लास्ट क्वेश्चन। श्री भगवान के कर्मों की दिव्यता और उसके जानने का तात्पर्य एंड फल उसका क्या है? किसका? श्री भगवान जैसे परमात्मा जिसको आप कहते हैं, परमात्मा के कर्मों की दिव्यता और कर्मों की दिव्यता, दिव्यता। हाँ दिव्यता, हम्म श्री भगवान के परमात्मा के कर्मों की दिव्यता और उनके जानने का तात्पर्य एंड उसका फल क्या है? जान तभी सकते जब परमात्मा हो जाएंगे, उसके पहले उपाय नहीं है। तो वही तो प्रयास चल रहा है ना सर। हाँ, तो वो प्रयास से तो जान नहीं सकते। उस प्रयास से जान नहीं सकते। दिव्य कर्म का अर्थ ये है कि एक ऐसे ऑटोमेशन में मैं बैठा हूं
परमात्मा होने का अर्थ इतना ही है कि अब मेरा अस्तित्व नहीं बचा, मेरे अस्तित्व में कुछ भी नहीं बचा, मेरे और सबके अस्तित्व मेरे लिए समान हो गए। तो वहां से जो खबर आती या ये पूरा जो ऑटोमेशन चल रहा है वो सबको साथ लेकर सबके हित में चल रहा है। तो ऑटोमेटिक उससे जो भी होता वो उसको दिव्य कहते कि दिव्य इतना है कि उसने सबको समाया हुआ है। अगर एक पल को कबीर पानी भी पी रहे हैं, आगे गीता में आएगा तब मैं आपसे कहूंगा, तो उस पानी पीने में भी दिव्य कर्म ये है कि उसमें सब समाये हुए हैं। और ये भी बात मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई बार समझा चुका हूं। दिव्य कर्म का अर्थ ये नहीं है कि चेहरे के चारों तरफ कुछ झलक रहा है या 6-8 हाथ हो गए, है ना? या ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थ सिर्फ इतना है कि उसमें सबके सब समाये हुए हैं। मैं पानी पी रहा हूं तो परमात्मा भी पी रहा है, संपूर्ण मनुष्यता भी मेरे साथ पानी पी रही है और सब एक साथ धन्य हो रहे हैं। ये दिव्यता मेरे कर्मों की है। मैं जस्ट एक एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग और इस हमारे जितने भी ये भाई बंधु बैठे हैं जो सुन रहे हैं, उन लोगों ने भी शायद सुना होगा दूसरी जगह। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मूल गीता अध्याय 2 पर ही अध्याय आकर समाप्त हो जाती है, तो बाकी का क्या? एक्चुअली तो बिल्कुल बराबर आप कह रहे हैं। हाँ। लेकिन कौन कहता है ये? एक मिनट, अब उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए प्लीज। नहीं फिर भी नहीं क्योंकि जो ये कह रहा है वो निश्चित रूप से गीता कुछ कुछ समझ रहा है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इससे मैंने पूछा कौन कह रहा है ये। लेकिन गीता समाप्त हो जाने से वो समाप्त इसलिए नहीं हो रही है कि जो दूसरा अध्याय समझ जाए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं तो गीता समाप्त हो गई, है ना? और यही गीता हम लोग चाहें तो 5000 वर्ष हो गए, कृष्ण आज तक कहते रहे, समाप्त न हो गए, बराबर है ना? तो समाप्त कब हो गई? अष्टावक्र गीता 2 ही श्लोक में समाप्त हो गई। क्योंकि सामने जनक था। तो कृष्ण ने तो समाप्त कितनी ही बार कर दी, लेकिन अर्जुन समाप्त होने दे तब खत्म होए ना। तो दूसरे अध्याय के बाद निश्चित ही कृष्ण उसी बात को अलग अलग तरीके से, अलग अलग साइकोलॉजिकल एंगल से कह रहे हैं। घूम फिर के बात इतनी ही है कि हम कर्ता बने बैठे हैं, बंदों के कारण, विचारों के कारण, कामनाओं के कारण, उस कारण से हम कर्म कर रहे हैं और भगवान से बिछड़ते चले जा रहे हैं, जबकि हमें सुखी और सफल बनाने की जवाबदारी उसकी है जो हम सौंप नहीं पा रहे हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद सर। और आगे बताऊंगा का कारण क्या होता है। देखिए, अभी हम इस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, अब इस श्लोक के बाहर का सवाल आता है। अब कृष्ण ये गीता अर्जुन से कह रहे हैं और ये सारे सवाल अर्जुन करने ही वाला है और कृष्ण उसके जवाब दे ही रहे हैं। अब मैं अभी से दे दूं तो एक बार का 17वां अध्याय, फिर एक बार 13वां अध्याय, फिर एक बार 11वां अध्याय, ऐसा हो जाए और बात समझ में भी ना आए। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है।
कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। हेलो सर, प्लीज। इन्होंने जैसे एक सवाल किया था कि सत्य को, मन के सत्य को कैसे जाने, तो उसी पे मेरा सवाल है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मन का सत्य अगर है, उसके ऊपर हम काम जो भी करते हैं तो फिर लाभ हानि नहीं होती, राइट? लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ, जितना मैंने समझा है अभी, कि मन का सत्य, मेरे को फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को एक काम करना है, बिजनेस फॉर एग्जांपल, तो मुझे वो बिजनेस जो है उसके अंदर बहुत डील है मेरा कि हाँ ये काम होना चाहिए, मेरे लिए ये काम ही सही है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लाभ भी दिखाई देता है कि ये लाभ, प्रॉफिट इसमें होगा, मेरे लिए अच्छा है, मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है, तो ये लाभ तो मेरे को दिखता ही है। तो कैसे, मतलब इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे प्लीज? देखिए, बात वहीं की वहीं आ जाएगी, मैं समझा रहा हूं आप। मैं कोशिश करता हूं अच्छे समझाने की। क्या होता है कि आप एक चीज समझें, अगर गुड़ ना खाया हो, किसी ने मीठा खाया ही ना हो, और एकदम हम कह दें कि मीठा ऐसा होता है, तो कहने से तो समझ में आता नहीं है। सो दिक्कत क्या है, साइकोलॉजी की सारी बात अनुभव की है। मैं इतने विस्तार से कहता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि आपके अनुभव में वो बात आ जाए। तो आपने सवाल किया, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मन का सत्य क्या और कैसे होता है, पूरी सिस्टम। ये जो हमारा अस्तित्व है, इसको आप ऐसा समझें, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। एक अंश परमात्मा का है जिसको हम प्राण कहते हैं। जब तक वो है तब तक आंख खुल रही है, तब तक आप सवाल पूछ रहे हो और तब तक मैं जवाब दे पा रहा हूं, है ना? बिल्कुल सही बात। उसने गुड बाय कह दिया तो ये जितने आश्रय, आश्वासन, ज्ञान, संसार, आश्रय, परिवार चाहने वाले कोई कुछ भी नहीं करते, जाके जला या दफना देते और भूल जाते। जिसको आप प्रॉपर्टी कहते, जिसको कुछ भी कहते, वो बात खत्म हो जाती। बिल्कुल। एक ही अस्तित्व आपका है। अब उसी में जीना चाहिए कायदे से, यस। उसी में जीना चाहिए कायदे से। तो प्राण का अर्थ होता है कि अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो उसमें प्राण लगे होना चाहिए। ये भी आपने सुन रखा है। जब तक कर्म में प्राण नहीं लगेंगे उसके परिणाम नहीं आएंगे, ये भी आपने समझ रखा है। बिल्कुल। तो प्राण कब लगेंगे? तो कृष्ण समझा रहे हैं कि जब मनुष्य एक निश्चय होगा, दृढ़ निश्चय होगा, है ना? तो आपके जीवन का कोई एक निश्चय होना चाहिए कायदे से, है ना? बराबर। अब अगर आप प्राण लगा पा रहे हैं, प्राण में स्थित हैं, तो आपके जीवन का एक निश्चय तय है कि स्व सर्व, या जो होना वो होगा और जो नहीं होना वो नहीं होगा। एक निश्चय से आप जी रहे हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना, प्रैक्टिकली, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपसे। तो मैं एक ही निश्चय से जी रहा हूं कि जो होना है वो होना है और जो नहीं होना है वो नहीं होना है। उससे ऊपर का ना दिमाग मेरे पास है, न उसके ऊपर की अकल मेरे पास है, न कुछ भी नहीं है। और क्या होना है वो भेजेगा, वो होना है, क्योंकि उसका ऑटोमेशन एकदम परफेक्ट है कि वहां से वही आ रहा है जो होना है, जो होना चाहिए इस क्षण। तो जब मुझे उसके अलावा ज्ञान नहीं, तो मेरे हर कर्म में प्राण है। अब आप कबीर के दोहे पढ़िए, गालिब की शायरी पढ़िए, वैज्ञानिकों के आविष्कार देखिए, कर्मों में प्राण के बगैर ये चीज नहीं हो सकती। कोई भी महान कार्य, है ना? फिर आजकल भी कवि बहुत हैं, आप उनके गाने भी सुनते हैं, है बिल्कुल ना? सही बात है। हाँ।
तो प्राण नजर नहीं आते, नहीं आते। दिखता है ना। कलाकार पुराने भी हैं, आज के भी हैं। एक गीता कृष्ण कह रहे हैं और एक आप शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको प्राणों का फर्क समझ में आ जाना चाहिए। तो ये प्राण है, एक निश्चय। तो अगर वहां से आएगा बिजनेस, आप कल्पना नहीं कर सकते, वो इतना खूबसूरत फ्लैश होगा कि आपको पूरी चीज दिखेगी। आप नफे नुकसान की चिंता साइड में रखिए, बड़ी मस्ती आएगी, मेहनत नहीं होगी और सब अच्छा होगा, है ना। अभी कृष्ण के प्राण की आप कल्पना करो कि सारथी बन के युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो पूरे प्राण सारथी में हैं। अर्जुन युद्ध से मना करता है तो पूरे प्राण इस समय गीता में है। गीता के अर्जुन युद्ध के लिए राजी होता है तो पूरे के पूरे प्राण महाभारत के युद्ध में हैं और युद्ध जितवा दिया। युद्ध खत्म हुआ तो पूरे प्राण सबकी सेवा में लगा दिए। तो ये होता है प्राण। जो होना है वो होना है और उसमें पूरे प्राण लग जाते। अगर जरा सा भी प्राण कम होता कृष्ण का, तो ये गीता ऐसी नहीं होती, ये शब्दावली ऐसी नहीं होती, है ना। तो ये तो प्राण की बात हुई। इतनी बात सबके समझ में आनी चाहिए। आप भी बहुत संसर्ग में जाते हैं, प्राण वो दिख जाते हैं, छिपाए नहीं जा सकते। तो प्राण मेन है। अब दूसरी बात कहता हूं, आप उल्टा चलें, है ना। सब जने कहते हैं कि ये प्राण, ये आत्मा, ये परमात्मा कैसे पाया जाए। शिक्षा ही गलत है, बात ही गलत है, साइकोलॉजिकली समझना। आपने सवाल पूछा तो मैं आपको कह रहा हूं, इससे मैंने पहले आपको प्राण बताया कि वो क्या होता है ना। प्राण कैसे पाया जाए ये कभी मत पूछना। कृष्ण, लाओ त्सु, अष्टावक्र ब्यूटीफुल साइकोलॉजी कहते हैं। मैं आपको उसी भाषा में उसी तरीके से समझा रहा हूं। आप समझिए ये कि ये प्राण आपने खोए कैसे। बड़े अच्छे समझ लेना। सवाल ही गलत करते हैं और जवाब भी गलत दे रहे हैं बाकी सब जने कि परमात्मा कैसे पाया जाए। अरे वो तो भीतर है, वो आप हैं, आप कैसे खो रहे हैं वो समझ लीजिए। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कैसे खो रहे हैं वो समझ लीजिए आप। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म में फल की कामना है, परमात्मा खो जाता है। आप फल हटा दीजिए, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अब भी कह रहे हैं ना। तो आप खो कैसे रहे हैं? फल के कारण आप खो रहे हैं। आप फल चाहते हैं तो ये तो स्पष्ट है कि भाई अगर मैं कमाऊंगा तो सबका भला होगा, परिवार खुश होगा। ये सब फल ही हुआ ना, बराबर, सही बात है। तो फल की आशा में हम खोज रहे हैं, अपने आप नहीं आ रहा है। फल की आशा में क्या होता है, फिर हम देखते हैं कौन सा बिजनेस अच्छा है, कैसे किया जाए, क्या करा जाए, क्या सेटअप करें, किसको पार्टनर बनाए, यही सब हम करते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये सब नहीं करा तो कुछ होगा नहीं, है ना। मैं ये कह रहा हूं, आप फल हटा दीजिए, जैसा जी रहे हैं वैसा जिए। अपने आप बिजनेस आता, अपने आप अपॉर्चुनिटी आती, अपने आप मन में ख्याल आता, जरूरत से नहीं। ये नहीं है कि मैं गाड़ी चाहता हूं इसलिए कमाना पड़ेगा। नहीं, कमा लोगे तो गाड़ी ले लेना। मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको, बड़ा फर्क समझ लेना। आप गाड़ी चाहते हैं इसलिए कमाने जाते हैं, मुश्किल से गाड़ी मिलती है, मेहनत बहुत होती है, पूरा जीवन बर्बाद होता है और फिर गाड़ी मजा भी नहीं देती है। क्योंकि जो पदार्थ अपने आप नहीं मिला है उसमें मजा नहीं है। तो फल हटा दो तो अपने आप मिलेगा। ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, उसको नहीं मालूम है ऐसा मत समझना। लेकिन
आप टाइम एंड स्पेस का कैलकुलेशन नहीं जानते। अगर मुझे कुछ मिलना होगा और मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे मन में भी ख्याल नहीं, आप प्रैक्टिकली समझिए, तो क्या मैं कमाऊंगा नहीं? मैं ज्यादा अच्छे से कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जो होना में ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के निकट चल रहा हूं, तो मैं अपनी राह चल ही रहा हूं कि अचानक कहीं ऐसी जगह पहुंच जाता हूं जहां पे खजाना छिपा पड़ा है। अचानक कोई ऐसा आदमी मिल जाता जो बिजनेस में लाभदायक होता। अचानक कोई आइडिया मिल जाता, मेरे मन में नहीं है, मुझे पाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, तब मिलता है। अब आप स्टीव जॉब्स हो, एडिसन हो, किसी की भी लाइफ हो, आप पढ़ लेना, उनको ये नहीं था। स्टीव जॉब्स को ऐसा नहीं था कि मुझे एप्पल डालना है और मैंने खोज करनी है और मुझे कुछ कंप्यूटर में बनाना है, ऐसा नहीं था। वो तो अपने काम से जेरोक्स की ऑफिस में गए थे और गलती से निगाह कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ गई जो माउस से अटैच थी, और स्टीव जॉब्स के दिमाग में बिजली कौंध गई। हाँ, इस माउस का उपयोग किया जाए तो कंप्यूटर में आविष्कार हो जाए। हो गया। बस यही 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 सवाल मेरा था कि जब उनको ये पता चला, ये थॉट आया दिमाग में कि ये माउस जो भी है आपने बताया अभी कि आविष्कार हो जाए, बहुत बड़ा, मतलब हो जाएगा। ऐसा ऐसा मेरे को ख्याल आता है, उसी को मैं लाभ कह रहा हूँ अभी। हाँ, वो ठीक है ना, फिर क्या दिक्कत है? अरे वो अपने आप मिला पदार्थ है ना, अपने आप मिला पदार्थ है, आप गए नहीं, आपने कमा, स्ट्राइक कहते हैं इसको, हम स्ट्राइक कहते हैं। हाँ, स्ट्राइक। ये भगवान का भेजा प्रसाद है, तो प्रसाद तो हम खाएंगे ही, भगवान का भेजा भोग हम खाएंगे ही। हमको भगवान को भोग नहीं चढ़ाना है, राइट। उसका भेजा भोग खाना है। हम उल्टा काम कर रहे हैं, भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं। अरे इतनी बड़ी दुनिया बनाई, एक लड्डू खिला देंगे उसको? कैसी बात कर रहे हैं आप? तो उसका भेजा जब भोग आएगा तो चमत्कार होगा, लेकिन वो कब आएगा? जब उसके अनुसार चलेंगे। मैं आपको दूसरी बात बताई। अब सवाल है कि बार बार ये सोचो कि हमने ये भगवान खोया कैसे और खो कैसे रहे हैं। तो मन में कुछ आया और हमने सोचा कि ये पाप है, इसमें घाटा है, ये बुरा मानेगा, ये बड़ा आदमी है। ऐसा करते करते, मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूं, ऐसा करते करते बच्चे प्राण के निकट होते या प्राणवान होते, है ना? फिर हम बाहर से ये सब ओढ़ते चले जाते जिसको आप ज्ञान कह रहे हैं, है ना? आप जितना ओढ़ते चले जाते उतना प्राण से दूर होते चले जाते और धीरे धीरे प्राण गायब हो जाते। फिर क्या होता? फिर हमारा बनाया कंप्यूटर खड़ा हो जाता। बड़े ध्यान से समझना, उसी को हम समझते कि यही बस है, यही सब कुछ है। अब वही हमको चला रहा है, अब वो चला रहा है, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारे परिवार, हमारा समाज, वो हमको चला रहा है। भगवान तो बिछड़ गया, अब वो चला रहा है, तो जीवन में संकट बढ़ रहे हैं, है ना? मिल कुछ रहा नहीं है। जो मिलना है वो तो एक सेकंड में मिल जाएगा, और उसका भेजा हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, लाखों ज्ञानी पैदा हुए हैं कि ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, तो थोड़ा इंतजार करो, उसको देने दो। आप ढूंढने जाएंगे, 2-4 कचरे भी नहीं बिन पाएंगे, 20-30 साल लग जाएंगे। 2-4 कचरे भी नहीं बिन पाएंगे। वो चला रहा है, वो भेज रहा है, उसको मालूम है, उसको मालूम है कि क्या भेजना है। और ये बहुत बड़ा विज्ञान है, जन्मों जन्मांतर का साइंस है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। आप परमात्मा खो रहे हैं, कृष्ण वो गुण बता रहे हैं जिस कारण से आप परमात्मा खो रहे हैं। तो ये दूसरा कंप्यूटर आपका बन गया है। अब मैं जो कह रहा हूं और कृष्ण जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए कि चलो आपके प्राण चले गए, परमात्मा खो गया, और एक अपना कंप्यूटर बन गया हमारा, है ना? जो हमने बनाया, जो हमने बनने दिया। भाई इसकी भी सुन ली, इसकी भी सुन ली, इसकी भी मान ली, अपनी भी इच्छा कर लिया, वो आपका कंप्यूटर है, वही मेरा कंप्यूटर है ना? मैं मेरे को सबको गिन के चल रहा हूं, वही सबका कंप्यूटर है, ये मान लो आप।
तो आप मन के सत्य में रहो। तो मन के सत्य में रहने से ये जो आपका कंप्यूटर आपने बनाया है ना, वो भस्म हो जाएगा। बचेगा ही नहीं, वो घट 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 उड़ जाएगा। और जैसे जैसे वो उड़ता जाएगा, आप फिर प्राण के निकट आते जाएंगे। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप समझ गए तो समझ लेना कि मन के सत्य में आपका बनाया कंप्यूटर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और वो कंप्यूटर खत्म होगा तो आप परमात्मा के कंप्यूटर के निकट जाएंगे। इसलिए मन का सत्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परमात्मा का सत्य नहीं है। मन का सत्य आपका अपना है, जो आपने बनाया है और उसका भोगना है। लेकिन उसको आने दो, उसमें जी लो, उसको चलने दो। वो जल्दी से आपका ये जो आर्टिफिशियल कंप्यूटर आपने बनाया है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, लाभ हानि, फल, कामना, संकल्प, जो जो भी बड़े बड़े काम आपने कर रखे हैं, जो कुछ भी झमेला विचारों का, व्यवहारों का, आदमियों का, वस्तुओं का आपने पाल रखा है, वो सब हटा देगा वो, और बिल्कुल सुसज्जित तरीके से आपका जीवन चला देगा। वहां जो आपके लिए योग्य है वो वापस ला देगा, जो अयोग्य है उसको भगा देगा, और आगे से जो योग्य है आपको भेजता रहेगा। तो ये बड़ी ही सिंपल सिस्टम है। सो मन का सत्य परमात्मा का सत्य नहीं है, ये हमारे कर्मों की सजा कह सकते। जिसको हंसते हुए भोग लो तो सब फटाफट ठीक हो जाएगा। अर्जुन भी क्या चाह रहा है? अर्जुन भी चाह रहा है कि मैं अपने कर्मों की सजा ना भोगूं। युद्ध उसके कर्मों की सजा है, वो चाहता है मैं भोगूं ना। वो तो भोगना पड़ेगी। तेरे मन के सत्य में यही है, और इसी से द्वार खुलेगा परमात्मा का। यही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना, और किसी को अब भी सवाल हो तो पूछ लेना। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सवाल पूछेंगे तो मैं अलग अलग तरीके से आपको समझा पाऊंगा। सो परमात्मा कैसे पाए ये कभी मत पूछना, क्यों खो रहे हैं ये पूछो आप। इस समय मेरे मन में कोई इच्छा आई, परमात्मा खो जाएगा तुरंत। इच्छा नहीं है, रहेगा। फल है, खो जाएगा। द्वंद्व है, खो जाएगा, क्योंकि मैं अटक जाऊंगा, काम करने से अटक जाऊंगा। द्वंद्व है तो और कर नहीं पाऊंगा। सो क्यों अटक रहा है उसको समझें, मन के सत्य पे विश्वास करें। वो आपका जो आर्टिफिशियल कंप्यूटर बनाया है उसको, क्योंकि समझें आप, आपने आर्टिफिशियली ओढ़ा है ना, कि रोजे रखना पवित्र है, उपवास करना पवित्र है, या जो भी ओढ़ रखा हो, वो पवित्र है कि नहीं है। आपका मन क्या कह रहा है? खाने की इच्छा हो रही ना, वो हटा देगा। मन का सत्य सब कुछ हटा देगा, फटाफट हटा देगा। ये मन के सत्य का जादू है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपका मन नहीं मान रहा है, आप कर रहे हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लो। मन का सत्य आप जो बोल रहे हो, अगर एक मतलब मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि जैसे कि मैं कुछ कर रही हूँ, उससे मुझे खुशी, मतलब ना खुशी ना गम, लेकिन आई एम कंफर्टेबल, यू कैन से लाइक दैट, क्योंकि मैं हर हाल में कंफर्टेबल हूँ। लेकिन सामने वाले को इन दैट केस कंफर्टेबल नहीं होता है, और वो उस चीज़ को गलत या सही या जोख रहा है, जो हम लोग बचपन से, जो हमारे संस्कारों में ठूस के भरा गया है, उसके हिसाब से बिहेव करता है। और फिर भी दैट मोमेंट जो भी होता है, उसमें भी मैं अपने आप को बैलेंस कर लूँ, कभी गुस्सा भी हो जाओ, और फिर भी उसके बाद वापस मेरे मन में कुछ नहीं रहता है, एंड स्टिल आई एम लिविंग कंफर्टेबली। तो उसको क्या बोलना, ये मन की इच्छा है या मन से आया हुआ है या ऊपर से आया हुआ है, उसके हिसाब से मैं जी रही हूँ। देखो, मैं इसलिए चाहता हूँ इस टॉपिक पे आप सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा और फिर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपका भी फायदा और सबका फायदा है। मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति, हकीकत ये है कि इन सवालों का जवाब नहीं देगा, न दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए बड़ा जमीन में जीना पड़ता है और बड़ी गहराई से समझना पड़ता है। देखो, ऐसा समझें कि अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में अगर मैं संतुष्ट हूं, सो इस समय मेरे लिए अपने आप प्राप्त हुआ पदार्थ क्या है? बड़े ध्यान से समझना।
टाइम में मेरा मन है जैसा है वैसा, और स्पेस में मेरे सामने की दुनिया है। आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं। कोई भी व्यक्ति समझे, सारी भागादौड़ी क्या है कि हम उससे संतुष्ट नहीं है। अब क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि ये जो पदार्थ आपके भीतर है और आपके बाहर है, ये अपने आप नहीं मिला है, ये हमने बनाया है ना। परमात्मा के विचारों के विरुद्ध जाकर हमने अपनी एक दुनिया बनाई है। सर्व की एक दुनिया है, हम उसमें न रहकर पर्सनल ईगो के कारण कि मैं, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी इच्छाएं, मेरा धर्म, मेरे सिद्धांत। अरे कौन से सिद्धांत? कोई सिद्धांत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं ये सब बातें छोड़ दो। कोई सामने तोप रख देगा ना तो 2 मिनट में उपवास और रोजे तोड़ देंगे। उसको सिद्धांत मत कहो। आप बोलेंगे ठीक है, पहले जान है तो जहान है ना। तो सिद्धांत नहीं है। जो इस पल हो जाता है वो परमात्मा है, जो इस पल है वो परमात्मा है। लेकिन हम उसको परमात्मा मानते नहीं और अपनी दुनिया बढ़ाए चले जाते हैं। अब क्या होता है, मैं बच्चे से बता रहा हूं। जो कृष्ण कह रहे हैं कि ईर्ष्या का अभाव है, इच्छा का अभाव है, वो है नहीं। तो हमको लगता है कि इस दुनिया में इतना मजा नहीं है ना। इस घर में मजा नहीं है, इस पत्नी में मजा नहीं है। अब अगर मजा नहीं है और आप कुछ कर रहे हैं तो उसको अपने आप मिला पदार्थ नहीं कह सकते। अगर मैं मजे में हूं और फिर भी मिल रहा है, मैं अपने घर में खुश हूं और 2 और घर मिल रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं जहां हूं वहां खुश हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई अतृप्ति नहीं है और मैं प्रसन्न हूं, तो फिर अपने आप पदार्थ मिलना शुरू होते हैं। हम कभी भी ये गलतफहमी न पालें कि आप तृप्त नहीं है और परमात्मा आ जाएगा। चाहे दुनिया परमात्मा ने बनाई हो, चाहे आपकी दुनिया आपने खुद ने बनाई हो, पहली स्टेप ये है कि आप जहां है वहां ठहर जाएं। गड़बड़ है तो मान लें कि गड़बड़ सारी मेरे कारण है, तो ठीक है, उसका भोगें। लेकिन यहां मैं अटक गया, चलना बंद हो गया और यहां पे मैं स्टेबल हो गया, अब जो होता है वो होने दो। तो आप कैसे होने देंगे? मन के सत्य में रहना शुरू कर दीजिए, तो अपने आप इधर उधर सब मिलता बिछड़ता चला जाएगा। थोड़ा सा आसपास का जो झमेला है उसमें बदलाहट आएगी। बड़े ध्यान से समझना, जो है उसको आप ठुकरा नहीं सकते, आप ठुकराने की कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं है उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम चल रहा है। मैं कह रहा हूं जहां है वहां एक बार ठहर जाएं और फिर मन के सत्य में जीने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा इधर उधर सब एडजस्ट हो जाएगा। अब कंप्यूटर किसका कितना बिगड़ा है, उस मात्रा में उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। वो हमारे कर्मों की सजा है ना। लेकिन वो प्रोसेस पास करे बगैर आप ये मत समझना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी होगा, जब आगे गीता में श्लोक आएगा तो वो भी कहूंगा। लेकिन पहले आप समझ लें कि मन का सत्य का अर्थ ये है कि उसमें कभी भी इच्छा कामना वगैरह कुछ भी नहीं होगी। वो बड़ा खूबसूरत है। अभी हम अपनी इच्छा के सत्य में रह रहे हैं, वो मन का सत्य नहीं है। इसलिए जब आप रहना शुरू करेंगे, सच को सच और गलत को गलत बोलना शुरू करेंगे, तब आपके समझ में आएगा। और तब ये कंप्यूटर पे जो धुंध छाई हुई है चारों तरफ से, इतना भ्रम है, वो हटना दूर हो जाएगा। तब जाके आपको दिखेगा कि मैं कहाँ हूं, कैसे जा रहा है, क्या मेरा जीवन है, मैंने अब तक क्या करा। सब बादल धीरे धीरे तेजी से छटते चले जाएंगे।
जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि ये ज्ञान भीतर है, वो अज्ञान द्वारा ढका हुआ है। तो अज्ञान कैसे हटेगा? उसका सीधा उपाय है कि मन के सत्य में थोड़ा थोड़ा बिहेव करना शुरू कर दीजिए, वो ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जितना आप दबाएंगे उतना अज्ञान और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए देखो, अगर कोई 10 चांटे मार रहा है और ऑप्शन मिल जाता है 3 चांटे पड़ेंगे, तो हम कहते हैं ये ठीक है। वो ठीक नहीं है, बड़े ध्यान से समझना। क्या करें? ठीक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक करना हो तो सीधा सीधा मन के सत्य को पहचाने, एक बार पूरा का पूरा व्यक्त करें, और मैं अपने मन के सत्य में जी रहा हूं, मैं बड़ा अच्छे समझाता हूं। स्पष्ट बात तो यह है कि मनुष्य जीवन का ये सो कॉल्ड धर्मों को या समाज को कुछ भी पता नहीं है। मन मनुष्य का निराला है, जन्मों जन्मांतर का है। मैं कोई पूरी गहराई से समय बता नहीं सकता, जितना गीता में आएगा उतना गीता में, लेकिन जन्मों जन्मांतर का है, जीवन गहरा है। इसलिए मन को जो बांधने की कोशिश है वो एकमात्र मनुष्य के पतन का कारण है। मनुष्य बंध सकता ही नहीं है, उसके बस में नहीं है, चलाने वाला वो है। मन जन्मों जन्मांतर का है, आज का नहीं है, बुद्धि आज की है, लेकिन मन बुद्धि के हिसाब से नहीं चलेगा। और सो कॉल्ड धर्म और आपके समाज बुद्धि की उपज है। मन पुराना है, वो हर युग में रहा है, इसलिए दोनों का मैच नहीं होता। मन मारते, जीते और मरते, यही होता आ रहा है। अब आप कहो तो मैं डिटेल में कहूं, वरना जितना कह सकता हूं मैंने कह दिया। जितना कहना चाहिए रादर में कहूं, मैंने कह दिया। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, आप इतना समझ लीजिए कि यहां पर मनुष्य और परमात्मा जीवित है, यानी कि मैं और सर्व जीवित है, इसके बीच में ब्रिज नहीं है। बाकी कोई भी मनुष्य मेरे लिए इंडिविजुअल तौर पर जीवित नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मेरे मन में क्या है, मेरी खुशी क्या है, उससे कायदे से दूसरे को क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। यहीं आके पूरी मनुष्यजाति को फंसा दिया गया है और सब एक दूसरे को सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं और दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो होना चाहिए सेटिंग वो किसी का हो ही नहीं पा रहा है। मैं क्या कहूं, चाहे वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, मनुष्य समझ नहीं रहा है कि स्व और सर्व जीवित है, बीच में नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी वस्तु, मेरा धर्म, मेरे विचार, मेरी मान्यता, ये जीवित नहीं है। स्व और सर्व दो ही चीज जीवित है। उसके बीच में जितने लोग हैं उनका जो होता हो जाने दो, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। अब ये बात कर पाओगे तो बहुत कुछ जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपका हो जाएगा। बुद्ध हो जाते, बुद्ध का परिवार वहीं का वहीं रह जाता। यही जीवन की लीला है। तो आप अपनी सोचो, लेकिन ऐसा नहीं है ना, स्वार्थ में नहीं, वो तो सोचते ही हैं, स्व सर्व में। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक,
हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। सर, सत्य सापेक्ष है, निरपेक्ष है, अर्ध सत्य है, परम सत्य है, या मैं समझता हूँ वो सत्य है, या कोई कहता है वो सत्य है, या हर एक अपने अपने हिसाब से जो व्याख्या करता है वो सत्य है। एक छोटी सी घटना थी। एक औरत अपने कंजूस पति से बहुत परेशान थी, तो उसने सोचा कि उसको लेके जाती हूँ कहीं पे ऐसी सभा में, ऐसी धर्म सभा में, ऐसी दान पुण्य की, सामाजिक काम करने की, परोपकार करने की जहाँ बातें हो। तो वो एक सभा में लेके गई जहाँ दान पुण्य, धर्म, कर्म, सामाजिक काम सभी की बहुत महिमा के बारे में और दान के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो जब सभा खत्म हुई तो बाहर निकले तो पूरे रास्ते वो आदमी बहुत गंभीर था। उसकी औरत ने सोचा कि बहुत ज़ोरदार असर हुआ है आज उस पर। अब जब पहुँचे घर पे, उसने पूछा कि आज तुम्हें कुछ समझ में आया? वो बोला, हाँ, आज मुझे मालूम पड़ा है कि दान पुण्य से महान काम जिंदगी में कुछ भी नहीं है, और इसलिए आज से मैं दान मांगने के महान काम में लग जाता हूँ। अब ये बताइए कि नजरिया कौन सा सही है? बहुत अच्छा सवाल किया। सत्य क्या है? एक्चुअली सवाल, आपके सवाल में फटाके फूट रहे हैं। ये सत्य है। थोड़ा सा सत्य समझना कि सत्य के कई स्वरूप हैं, लेकिन सत्ता सत्य की, असत्य की कोई सत्ता नहीं है। सबसे पहला सत्य है कुदरत के नियम। ये जरा अच्छे समझ लेना। सत्य का अर्थ है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसको बदलने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है। ये सत्य की परिभाषा है ना? तो कभी भी किसी समाज को, किसी धर्म को, किसी मान्यता को, किसी विचार को सत्य मान मत लेना। वो हर 200 साल में बदल जाते हैं। बड़े अच्छे समझ लेना। और ये जो बदलने वाले सत्य हैं, उनके प्रभाव में सब आ गए हैं और इसलिए सनातन सत्य से दूर हो गए हैं। तो प्रकृति के नियम सनातन सत्य हैं, जो उसके 7 नियम हैं, उसके बाहर आप जा नहीं सकते। मैं अपने इस्कॉन के सारे लेक्चरों में ये काफी विस्तार से समझा चुका हूं कि ये 7 नियम के बाहर आप जा नहीं सकते। जाने की कोशिश कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ये बिल्कुल फिक्स है। और जो कुदरत के 7 नियम है, वो छोटे से छोटे कण से लेकर मनुष्य तक पे बराबरी पे लागू हैं। ये भी किसी को मालूम नहीं है। सो वो 7 सत्यों को आप समझ लीजिए। तो पहला सनातन सत्य तो वो है जिसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, उन 7 सत्यों में से एक सत्य है कि कोई भी कण न पैदा किया जा सकता, न मिटाया जा सकता। नियम है। पूरा विज्ञान मिल जाए, जितने भी महान लोग हैं, जितने भी परमात्मा हैं, सब मिल जाएं, जिनको आप कहते वो न तो नमक का एक कण मिटा सकते, न शक्कर का एक दाना पैदा कर सकते, सिर्फ रूपांतरित कर सकते, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो वही तो कृष्ण और मैं आपसे कह रहे हैं कि आपके मन के सत्य को आप बदल नहीं सकते। आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के कारण वो सत्य भीतर दब दब के विकृत हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। और बाहर जो भी शिक्षाएं दी जा रही है, वो अपने को कंट्रोल करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? अरे जो है सो है और वही सत्य है। ये बात थोड़ा समझ लेना। तो पहला तो सनातन सत्य, ये खत्म हो जाता है। तो दूसरा है मन का सत्य कि भाई ठीक है,
मैंने आपसे कहा था कि मैं चलूंगा शाम को पिक्चर देखने, छोटी सी बात करता हूं, अब अभी इच्छा नहीं है तो कोई गुनाह हो गया? गुनाह हो गया? चलो मैं ये भी छोड़ दूं, मैंने ये देखा, कोई पूछा आपने देखा, मेरे को बताने की इच्छा नहीं है, मैंने नहीं बताया, तो क्या गुनाह हो गया? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो मन में है वो गुनाह नहीं है। हमको गलत गलत धारणाएं देके मरवा दिया गया है और समझ में ही हमको नहीं आता कि हम मन के सत्य के खिलाफ जा कैसे सकते हैं। अरे जब हमारे मन को मालूम पड़ गया कि हमारे मन में बेईमानी आ गई, तो प्रकट कर दो, दूसरी बार नहीं आएगी। मैं यही तो कह रहा हूं, आप चोर हैं तो मान ले चोर हैं और विजिटिंग कार्ड पे लिखवा दे मैं चोर हूं, बस फिर करो ना बिजनेस, कौन मना करता है? यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन आप चोर हैं और भेष साधु का बनाएंगे और लूट लेंगे, ये गड़बड़ क्यों होती? क्योंकि मन के सत्य में नहीं है। सो मन के सत्य को मत ठुकराएं, ये दूसरा सत्य है, तीसरा कोई सत्य नहीं है। मेरे मन में नहीं है, बात समाप्त हो गई। कृष्ण ने वचन दिया था, अब हथियार उठा लिया, मन का सत्य है। जब वो युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि भाई तू झूठ बोल, मैं प्रतिज्ञा लिए सत्य बोलने की, अरे वो सत्य नहीं है, समय का सत्य है, मन का सत्य है। तीसरा होता है समय का सत्य, कि समय झूठ बोलने का है, तुम समय का अपमान करोगे, मर जाओगे। अगर युधिष्ठिर नरवा कुंजरवा नहीं बोलता, ये महाभारत हार जाते। तो समय का सत्य है, अगर समय कह रहा है कि झूठ बोलो, तो वही समय का सत्य है। तो तीन सत्य मैंने आपसे कहे, एक मन का सत्य, एक प्रकृति के नियम और एक समय का सत्य। तो समय जो कह रहा है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए, फिर प्रतिज्ञा क्या करेगी? बस जो होना चाहिए वो समय का सत्य है, कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, बात समाप्त हो गई। ये तीन सत्य है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, मैं काफी कोशिश करता हूं, ये अपने आप मिले पदार्थ पे हम नहीं आ रहे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। चलो बोलो। अर्लियर यू सेड कि कोई चित्र हो, पेंटिंग हो, तो इफ इट इज़ वेरी गुड देन इट रिमेन्स वेरी गुड इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई आर्ट क्रिटिक्स क्या कहे वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे भी कभी लगता है कि आर्ट क्रिटिक्स एक्चुअली ब्रिंग सर्टन क्वालिटीज़ टू द पीपल, तो उनका भी एक सत्य ही है, मतलब दे आर ऑल्सो डिबेटिंग इंटेलेक्चुअल जो भी है, तो उसमें भी कभी ऐसे भी रस भी आ जाता है कि व्हाट दे आर सेइंग इज ट्रू। तो विच वन इज द आर्टिस्ट? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि जो बेस्ट पेंटिंग है वो तो बेस्ट पेंटिंग है। कोई पहचाने ना पहचाने, आधे पक्ष में रहेवे आधे विपक्ष में रहेवे, चर्चा कर लें, आप भ्रमित हो जाएं, मैं भी एक पक्ष ले लूं, उससे पेंटिंग नहीं बदल जाने वाली है। हमें मालूम हो ना हो, जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो श्रेष्ठ मनुष्य है, फिर आपके हिसाब से वो गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है, या कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है तो सर्वश्रेष्ठ है। अब जैन शास्त्रों के हिसाब से वो नरक में सड़ रहे हैं और आज भी सड़ रहे हैं और कृपा पे हैं उनके भगवानों की कि कब छूटेंगे वो, और हाथ पांव जोड़ रहे हैं उनके, ये उनके शास्त्रों में उनकी समझ है, तो सत्य हो गया। तो समझ का फर्क है, सत्य एक ही है, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं तो हैं। अब अगर क्राइस्ट हैं तो हैं। अब लोगों ने सूली पे चढ़ाया तो उनकी समझ से वो महान नहीं थे, उससे को उनकी महानता का सत्य नहीं मिट जाता। मैं ये कह रहा हूं सत्य सत्य है, सत्य एक ही है और भगवान का सत्य एक है। हम अपने सत्य में अपनी समझ से जी सकते, वो सत्य नहीं है। और जब आप भगवान का सत्य पहचान लेंगे ज्यादा से ज्यादा जगह, तो सब बढ़िया है। तो अगर कोई आर्टिस्ट चाहे कि ही विल इंडल्ज इन
कोई आर्ट क्रिटिक्स के डिस्कशन, अगर उसका मन चाहे तो ही कैन इन्वॉल्व। देखो, अभी आप बार बार वहीं के वहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पेंटिंग रखी है या पिक्चर बनी है, फिर क्रिटिक्स आते हैं, ये अच्छी है ये बुरी है। अभी कई बार तो पैसे मिलते अच्छी कहने के, फिर कई बार उनकी पसंद होती, उससे पिक्चर अच्छी या बुरी नहीं हो जाती। और आप देखेंगे कि अल्टीमेटली जो चीज श्रेष्ठ है वो सर्वाइव कर जाती है। हो सकता है कोई चीज आज हिट हो गई हो, लेकिन अगर वो वाकई अच्छी नहीं है तो 10 साल में गायब हो गई है, ये भी सबको मालूम है। अभी कुछ गाने ऐसे हैं, शेगल साहब तक जाएं आप तो आज भी सुने जाते, अमर हैं। और आजकल के गाने आते 18 दिन बाद आउटडेटेड हो जाते। वो 18 दिन बड़ी धूम मचाते, उससे वो सत्य नहीं हो जाते। मेरा कहने का मतलब ये कि सत्य की सत्ता पहचाने, सत्य की आंख रखें और सत्य का शौक रखें। श्रेष्ठ जो है वो भगवान है, वो सत्य है, उसका शौक रखें, उसकी पहचान ज्यादा ज्यादा रखें, उतना ज्यादा आपकी दृष्टि दिव्य हो जाएगी। हरि बोल। सर अभी स्व और सर्व के बीच वो भिड़ जाता है, आपने बताया। अभी हमारा देश में 100 में 80% यही लोग भरे हुए। अभी इनसे बाहर आने का कैसे? वो बाहर ही है, बाहर ही अंदर है। आप ले आए। आप अभी बोल दो छू तो छू, आप अभी बोल दो छू, फिर मन की सत्य में आएगा कैसे? अरे तो फिर आप ही लाए हो ना मन में, वो है थोड़ी। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं कई बार कहता हूं, मैं अपनी माता जी से खास कहता हूं, इमोशनल है थोड़ी सी, लेकिन मैं क्या कहता हूं थोड़ा प्रैक्टिकल रहो। तो कई लोग कहते हैं साहब चलो माता जी को भी छोड़ूं, सभी लोग, अरे आप तो हमारे सब कुछ हैं। मैं बोलता हूं चलो कोई बात नहीं, जो आपके पास है उसमें 10% दे दो। अरे नहीं 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 भाई, रहने देना यार। अरे मैं तेरे को देखे बगैर खा ही नहीं सकता। लो मैं 6 दिन दिखूंगा नहीं, डबल खाओगे। तो ये सब हमारे मन के सत्य में है नहीं, हम ले आए हैं। जगह आप दे रहे हैं, किसी की ताकत नहीं है कि आपकी दुनिया में आपकी मर्जी के बगैर घुस जाए। जगह आपने दी है, पाल आप रहे हैं, खाना आप खिला रहे हैं और परेशान आप हो रहे हैं। तो स्व और सर्व के बीच में जो कुछ भी है वो ऐसा झमेला है जो छोड़ के जाना है, फिर भी हम पाल रहे हैं और दावे कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। कोई बात में दम नहीं है। इश्क के सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं, अपने दर्दों का कुछ पता नहीं और जनकार की बातें करते हैं। अपने से प्रेम नहीं और दुनिया में प्रेम बांट रहे हैं। मेरे खुद को परेशान किए हुए हो, क्या दुनिया को प्रेम बांटोगे? सर मुझे एक सवाल है। हाँ, अभी की जो लाइफस्टाइल है, एवरीवन इज बिहाइंड मनी, पैसा सब कुछ है, वैसा ही हो गया है अभी। दैट्स फॉर श्योर। सो बेसिक अल्टीमेटम वही आता है, पैसा कैसे कमाना। अभी मेरी जो लाइफस्टाइल है, इट्स फाइन, आई एम हैप्पी। ऐसा भी नहीं है कि बुरी है, घर है, गाड़ी है, सब है, इट्स फाइन। अभी आई एम एक्सेप्टिंग ये भी कि ये स्टैंडर्ड नहीं रहने वाला, इससे कुछ बेटर भी हो सकता है, इससे गंदा भी हो सकता है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि सब आके फ्रेंड्स ही ले ले, ज़्यादातर बोल देते ये आइडिया अच्छा है, इससे और पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने अपनी मेंटालिटी क्या बना ली है कि जैसे कि बचपन में सिखाया है कि पैसों के पीछे नहीं भागना, वो अंदर घुस गया है। तो मैंने अपनी मेंटालिटी क्या बनाई, अगर किसी ने एक आइडिया दिया, अगर माइंड कैलकुलेट कर रहा है कि इतने पैसे मिलेंगे, तो मैं वो आइडिया के पीछे जाती ही नहीं, मतलब छोड़ देती हूँ। 2 दिन में वो कभी याद भी नहीं आता फिर से। तो भाई मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये जो मेरा लॉजिक है, जो मैं इतने सालों से फॉलो कर रही हूँ, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। आप 20 साल बाद में मिलेंगे तो खुशी मिलेंगी। एग्जैक्टली, बिकॉज कोई ऐसी चीज़ जो मैं करती हूँ जिसमें घड़ी का पता नहीं चलता, लेकिन अल्टीमेटम पैसा इट डजंट मैटर, लेकिन इट्स फाइन, मेरे को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं वही सोच रही कि वो जो आइडियाज़ आते रहते हैं और जो मैं निगलेक्ट कर देती हूँ,
जैसे ही ऐसा आया कि कैलकुलेट हुआ, पैसा आया, कैलकुलेशन तो कैंसिल, ये करना ही नहीं है। लेकिन कोई आइडिया जिसमें दिमाग में पैसा आता ही नहीं है कभी, वो मैं कर देती हूँ। तो मैं सिर्फ यही सोचना चाहती हूँ कि ये मेरा लॉजिक सही है कि गलत है, बस। एकदम सही है। देखो, ज्ञानी करोड़ हुए हैं, लेकिन हम क्या करते, बिन मांगे मोती मिले सुनते हैं ना हम। यही कृष्ण कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना, वो इतना परफेक्ट है कि दरअसल कोशिश नाम की चीज नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, ये इतना ऑटोमेटिक है। जब मिलना होता है ना तो 1 सेकंड लगती है, 1 सेकंड लगती है ना। वो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट। क्यों कहते हैं कि एक क्षण की बात है, हुआ तो हुआ, नहीं तो आजीवन नहीं होगा, और आजीवन नहीं हो रहा है। करेक्ट। सो थोड़ा सा समझें। वैसे ही मनुष्य में परिवर्तन है, वो भी होना होगा तो 1 सेकंड में होगा, वरना प्रोसेस में जाएगा, है ना। होना होगा और हो जाता है। और ऐसे ऐसे हुए हैं कि डिप्रेशन में, गरीबी में आदमी सुसाइड करने जाने वाला था, तो एक दोस्त पकड़ लाया कि बोले इसको सुन के मरना। और जने उसको क्या जोश आ गया, आज केनिया में इज अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन। सो परिवर्तन होने वाले को 1 सेकंड में होता और मेरे पास फटाफट होता। लेकिन क्या है कि बीमारियां बहुत है मनुष्य की, तो एक एक करके कटती। वही कृष्ण एक एक करके ही काट रहे हैं, क्योंकि बीमारियों के प्रकार ज्यादा है। सो कभी भी सोचना ही नहीं है हमें कि ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। वो कैलकुलेशन नहीं है, अंदर से आएगा। काम करने का मजा आ रहा है ना, आप देखना वही लोग कमा रहे हैं जिन्हें काम करने का मजा आ रहा है। जो कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना, वो नुकसान ही कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने में मजा आ रहा है, उसके लिए पढ़ाई से बड़ा भगवान कोई नहीं। लेकिन आप डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं तो उससे बड़ा शैतान कोई नहीं है। पढ़ाई की पढ़ाई, लेकिन फर्क हमारा है। ऐसे ही धन महत्वपूर्ण नहीं है। हम सुनते भी है नियम कि अवॉइड एंड रूल, मुझे कहते भी हैं कि ये धन का दुश्मन है। जो मुझे जानते हैं ना, बचपन से कहते हैं ये धन का दुश्मन है, और मैं बहुत बड़ा दुश्मन हूं धन का। मुझे नुकसान करने में, उड़ाने में, लुटाने में मजा आता है कि तेरे में रखा क्या है। बचपन की मेंटेलिटी मेरी है, बचपन से आज तक यही मेंटेलिटी है। ठीक है, अब ये जवाबदारी है तो थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया कि नहीं भाई, भगवान ने बोला तो ये सब देना है, मैं चिंता ही नहीं। एक कहावत है कि जैसे हमारा एक मित्र हैं जयेंद्र भाई, उनका भी ऐसा है। उनको कमवा दो तो सब जने कहते हो धन को सामने रखते और बंदूक निकालते, तू नहीं है मैं नहीं, उड़ा देते धन को फट से, फिर गरीब के गरीब। लेकिन जितना अवॉइड करते आप, उतनी वो चीज पास में आती है। ये जिंदगी का नियम है, ये सब अटल सत्य है और हमको मालूम है ना। आप देख लेना मनुष्य की खूबी, कोई आपको डांटेगा, कोई मारेगा, कोई क्रोध करेगा, कोई गाली देगा, इतना परेशान नहीं होंगे आप। लेकिन कोई अवॉइड कर देगा गए काम से, है ना। तो अवॉइड एंड रूल, ये मन का नियम है, ये जीवन का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। अगर मुझे परमात्मा नहीं चाहिए तो मिल जाएगा, चाहिए तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट है, तो आप समझ लो अवॉइड एंड रूल। आपको जीना है, शाम को 2 रोटी खाना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अंबानी नहीं बनना है, वो पहले बनना है, लेकिन वो अपने आप बनना है, कष्ट पाके नहीं बनना है। हम कष्ट पा रहे हैं, हम कष्ट पा रहे हैं और बन नहीं पा रहे हैं। तो आप जिस प्रोसीजर में चल रहे हैं, कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम साइकिल पे घूम रहे हैं कि गाड़ी में घूम रहे हैं, घूमने में मजा आना चाहिए। तो जब मजा आएगा ना, तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हम ईर्ष्या का अभाव बाहर मत देखें, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और हमारे कैलकुलेशन करने से कि ये स्कीम बढ़िया है,
वो तो आधी करते तो मालूम पड़ती है क्यों करी क्यों करी क्यों करी। तो हमारे कैलकुलेशन नहीं, अंदर का कैलकुलेशन। सो थैंक यू वेरी मच। कल से वापस सूत्र लेंगे, आज तो थोड़ा सवाल जवाब ले लिया ताकि ठीक रहे। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।